नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की मुख्य हलचलों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और सरकार विकास के नई रोड मैप पर काम कर रही है। कैबिनेट की बैठक। नई सरकार की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए पटना में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। तेजस्वी यादव का रुख। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता पुनरीक्षण वोटर रिवीजन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इसे साजिश करार दिया है। चिराग पासवान की सक्रियता। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का हमला। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राजद आरजेडी की नीतियों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा हमला जारी रखा है। रुपए वापस मांगने का विवाद। चुनाव के दौरान कुछ खातों में भेजे गए 10,000 रुपए को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अब ये पैसे वापस मांग रही है। तेज हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग आईएमडी ने गया सहित कई जिलों में 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। पटना का तापमान। आज पटना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। गंगा का जलस्तर। मुंगेर और भागलपुर में कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं ताकि मानसून से पहले बाढ़ की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। शिक्षा सेवकों को तोहफा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा सेवकों तालीमी मरकज को डिजिटल गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। निवेश पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद बिहार में औद्योगिक निवेश लाने के लिए नई नीतियों पर चर्चा हो रही है। महिला कल्याण। माई बहन योजना के तहत महिलाओं की पंजीकरण का कार्य भागलपुर और अन्य जिलों में तेजी से चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। पटना और मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने की निर्देश दिए गए हैं। पलायन पर बहस। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पलायन रोकने के लिए नई उद्योग धंधों की रोडमैप पर काम शुरू हो गया है। शिक्षक बहाली। बिहार में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए अगले चरण की प्रक्रिया की सुगबुगाहट तेज है। 10वीं 12वीं के परिणाम। बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब कॉलेजों में नामांकन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। स्किल डेवलपमेंट। युवाओं के लिए नए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। नशा मुक्ति अभियान। राज्य भर में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस का विशेष छापेमारी अभियान जारी है। सासाराम में सतर्कता। कुछ इलाकों में तनाव की खबरों के बीच पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साइबर क्राइम। बैंक खातों से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने नई गाइडलाइन जारी की है। भागलपुर पुल निर्माण। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के निर्माण कार्य की समीक्षा की जा रही है। गया में पर्यटन। विष्णुपद मंदिर और बोधगया में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं। जिला अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। बिजली आपूर्ति। गर्मी को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती कम करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि साल के अंत तक कुछ स्टेशनों को ट्रायल के लिए तैयार किया जा सके। वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार से एक और नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया है जो संभवतः उत्तर बिहार को जोड़ेगी। सड़क निर्माण। आमस दरभंगा 4 लेन सड़क परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। गंगा ब्रिज। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रही नई पुल के पिलर का काम लगभग पूरा हो गया है जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। मक्का उत्पादन। बिहार में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार को देखते हुए सरकार ने एथेनॉल इकाइयों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। किसान क्रेडिट कार्ड। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे छोटे किसानों की केसीसी आवेदनों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करें। मखाना हब। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए सब्सिडी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। नहर सफाई। खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले दक्षिण बिहार की नहरों से सिल्ट यानी मिट्टी हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। पीएमसीएच का आधुनिकीकरण। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विश्व स्तरीय बनाने के लिए नए टावरों के निर्माण की समीक्षा स्वास्थ्य मंत्री ने की। दवाइयों की कमी। ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी पीएचसी में जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। गर्मी से बचाव। अस्पतालों में लू यानी हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए अलग से हीटवेव वार्ड बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। डिजिटल बिहार। गांवों में पंचायत स्तर पर इंटरनेट और बैंकिंग सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन।
लाभार्थियों के बैंक खातों में EKYC के बाद पेंशन की अगली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खेल प्रतिभा। बिहार के ग्रामीण इलाकों से उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक जिले में एक एक्सीलेंस सेंटर खोलने की योजना है। सांस्कृतिक उत्सव। वैशाली और राजगीर में होने वाले आगामी पर्यटन महोत्सवों की तैयारी की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुख्य बाजारों में भूमिगत बिजली के तार, अंडरग्राउंड केबलिंग बिछाने का काम शुरू। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने के लिए रनवे के विस्तार और सिविल एनक्लेव के निर्माण पर केंद्र सरकार से वार्ता की। आरा। भोजपुर जिले में बढ़ते अपराध को देखते हुए गश्ती दलों की संख्या बढ़ाई गई और नई पुलिस आउटपोस्ट OP को मंजूरी मिली। मोतिहारी। नेपाल सीमा से सटी इलाकों में तस्करी रोकने के लिए SSB और स्थानीय पुलिस का संयुक्त अभियान। जमुई। सोने की खदान गोल्ड माइंस के सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई, खनन की उम्मीदें बढ़ी। यूनिवर्सिटी लीप सेशन। मगध विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों की लंबित सत्रों को नियमित करने के लिए कुलाधिपति कार्यालय ने सख्त निर्देश दिए हैं। पॉलिटेक्निक दाखिला। राज्य की पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया की तिथि घोषित। वृक्षारोपण लक्ष्य। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस मानसून सत्र में राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जल संरक्षण। पुराने कुओं और तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए मुखियाओं को विशेष फंड आवंटित किया गया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण कार्य में तेजी लेने का फैसला लिया गया है। पटना गया डोभी 4 लेन। इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग की अंतिम चरण का काम शुरू हो गया है, जिससे पटना से गया की दूरी मात्र 2 घंटे रह जाएगी। गंगा पथ का विस्तार। पटना के मरीन ड्राइव JP गंगा पथ को दीघा से आगे शेरपुर और उधर दीदारगंज से बख्तियारपुर तक जोड़ने की योजना पर मुहर लग गई है। इलेक्ट्रिक बसें। प्रदूषण कम करने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC ने मुजफ्फरपुर और भागलपुर रूट पर 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। एथेनॉल हब। बिहार देश का प्रमुख एथेनॉल उत्पादक राज्य बनकर उभर रहा है। आज बेगूसराय में एक नई यूनिट का उद्घाटन होने की संभावना है। स्टार्टअप बिहार। राज्य सरकार ने नए स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड की राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। खादी मॉल। पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी क्षेत्रीय खादी मॉल बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। बैंकिंग सेवाएं। ग्रामीण इलाकों में 500 से अधिक नए बैंक BC बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स नियुक्त किए जाएंगे, ताकि वित्तीय समावेशन बढ़ सके। जैविक खेती। गंगा किनारे की 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार किया जा रहा है, जिससे किसानों को फसलों का बेहतर दाम मिलेगा। मशरूम उत्पादन। बिहार मशरूम उत्पादन में देश में नंबर 1 बना हुआ है। समस्तीपुर में किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित। ड्रिप सिंचाई। कम पानी में बेहतर फसल के लिए सरकार ने ड्रिप सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाकर 90% तक कर दी है। पशुपालन। डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सुधा डेयरी की नई मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का ट्रायल रन शुरू। डिजिटल लाइब्रेरी। राज्य की सभी पंचायतों में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का काम शुरू हो गया है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय। सिमुलतला की तर्ज पर हर प्रमंडल में एक मॉडल स्कूल खोलने की प्रक्रिया तेज हुई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तकनीकी शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। PhD प्रवेश। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबित PhD प्रवेश परीक्षाओं PAT का शेड्यूल जारी किया जा रहा है। बांका का ओढ़नी डैम। बांका के ओढ़नी डैम को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा शुरू होगी। सोनपुर मेला। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए पर्यटन विभाग ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया के बीच सफारी रूट का सर्वे पूरा हुआ। भोजपुरी सिनेमा। राज्य सरकार नई फिल्म नीति के तहत बिहार में शूटिंग करने वाली फिल्मों को विशेष सब्सिडी देने जा रही है। पुलिस आधुनिकीकरण। बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए नई ड्रोन और फॉरेंसिक मोबाइल वैन की खरीद को मंजूरी मिली। जमीन सर्वे। बिहार में चल रही भूमि सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी गई है, ताकि रैयतों को कागजात दुरुस्त करने का मौका मिले। कचरा प्रबंधन। पटना में कचरे के निस्तारण के लिए पहला आधिकारिक रिसाइकलिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव। कुछ छूटी हुई नगर निकायों में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई है। पंचायती राज। मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में स्पष्टता लाने के लिए नया प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी।